हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत जो है विदेश में स्थित किसी बंदरगाह को जो है संभालने वाला था, और लेकिन चीज़ें अच्छी चलती कि इसी साल जो है सितंबर में अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से काम रुक गया था। फिलहाल अमेरिका ने जो है फिर से बहाल कर दिया है, और जिसकी वजह से चाबहार पोर्ट हमारे पास जो है 6 महीने के लिए और आ गया है, और चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसको जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया था क्योंकि हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जो एशिया है, खासकर जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ तक पहुँच सकते थे। यूरोप तक भी हमारी पहुँच बन रही थी। व्यापार हमारा अच्छा खासा बढ़ सकता है, और इसी चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब ईरान को लेकर के भी हम बात करेंगे कि ईरान के साथ जो है हमने अच्छे संबंध बनाना कब से शुरू किया था, फिर हमारे मन में कब आया कि हम जो है चाबहार पोर्ट को जो है विकसित करें या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करें, जिसके माध्यम से हम एशिया मिडिल ईस्ट में और जो है यूरोप तक अपनी पहुँच को बढ़ा पाएँ। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, भारत को हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंधों को 6 महीने की छूट प्रदान की गई है। ये छूट जो है भारत को ईरान के साथ बंदरगाह विकास संचालन कार्य को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए अनुमति देती है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हमारे हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है अपने वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन तरीकों से जो है जिस तरीके से भी सारी बता दी है। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि को लेकर के कि क्या चीजें हैं और कहां से स्टार्ट हुई थी। तो चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी में स्थित है। भारत ईरान के बीच 2003 में इस बंदरगाह के विकास के लिए समझौता हुआ। 2003 में हुआ था, ठीक है। भारत इस बंदरगाह का संचालन इंडिया पार्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है के माध्यम से करता है। यह बंदरगाह भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ने वाला व्यापारिक गलियारा है। इसको बहुत महत्व तो अपने आप में दिया गया है। अब सोचो क्या है कि अगर हमारे पास जो है ऊपर वाला पोर्शन होता है जम्मू कश्मीर वाला, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है अफगानिस्तान से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जो एरिया है जो हमसे छूट गया, या कह सकते हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से हमें बहुत घूम कर जाना पड़ता था। और साथ में पाकिस्तान का जब रिश्ते खराब होते हैं तो भाई सारी समस्याएं ही उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम क्या करें, यहाँ पर चाबहार पोर्ट हमें मिल गया, ये ग्वादर। और इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चीन ने क्या किया कि जितने भी हमारे आसपास के जो देश हैं जहाँ पर भी जो भी बंदरगाह है वहाँ पर कब्जा स्थापित किया या उनसे संबंध अच्छे स्थापित किया। अभी आप देखेंगे तो ग्वादर जो बंदरगाह है यहाँ पर भी चीन है, और श्रीलंका के भी जो है यहाँ पर बंदरगाह पर चीन है। तो इन सबको हमें काउंटर करना था, चीन को भी काउंटर करना था, अपना विकास भी करना था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखें तो चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके विकास की समय रेखा देखते हैं कि कब से हमने जो है यहाँ पर निवेश करने या इस पर जो है इसको पाने के लिए प्रयास किया है। तो प्रारंभिक चरण शुरू होता है 1990 से 2003 के बीच में। ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश की संभावना हमने तलाशनी शुरू की। उद्देश्य था कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके जो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच पाए। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनके समय में जो है भारत और ईरान समझौता हुआ। इस पहल को गेटवे टू सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। गेटवे टू सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमें मध्य एशिया में या वहां पर पूरे इलाके में हमें पहुंच मिल जाती है। विकास की धीमी गति तो 2004 से लेकर के 2015 तक जो है बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पर हुआ नहीं। अमेरिका के परमाणु प्रतिबंधों की वजह से ईरान के राष्ट्रपति जो हसन रूहानी थे, इन्होंने जो है इस बंदरगाह के पुनर्विकास को लेकर के बात कही, और उसके बाद ही यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेजी कब आई इनकी चीज़ों को लेकर के। तो 2016 से लेकर के 2018 के बीच बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय ट्रांजिट समझौता हुआ। उद्देश्य था कि चाबहार पोर्ट और जो है चाबहार जाहेदान रेल मार्ग के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। 2017 में भारत ने प्रथम चरण के लिए यहाँ पर $85 मिलियन का निवेश भी स्वीकृत किया। 2018 में शाहिद बचेस्ती टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, और भारत ने पहला मालवाहक जहाज अफगानिस्तान 2018 में भेजा था। भू राजनीतिक उतार चढ़ाव इस समय बहुत सारे आए हैं। 2019 में अमेरिका ने ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाए।
परंतु चाबहार पोर्ट को छूट दे दी। 2020 में चाबहार और जो है जाहिदान रेल लिंक पर मतभेदों के कारण जो है कार्य अस्थायी रूप से रुक गया। 2021 और 23 के बीच देखेंगे तो भारत ने बंदरगाह संचालन और उपकरणों के आधुनिकीकरण का उनको जो है जारी रखा। चाबहार को जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर किसको नाम से जानते हैं, इसको जो है जोड़ने की दिशा में काम किया गया। अब दीर्घकालिक अनुबंध और जो है अमेरिका की छूट के बारे में जो हमने अभी हाल फिलहाल में देखा है, 13 मई 2024 भारत और ईरान ने 10 वर्षों का संचालन यहाँ पर अनुबंध किया भारत ने। ऐसा पहली बार था, यह पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का संचालन औपचारिक रूप से संभाला था, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी और बहुत बड़ा मौका भी था। सितंबर 2024 में अमेरिका ने चाबहार से जुड़े कुछ संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया। अक्टूबर अभी हम देख रहे हैं, हाल फिलहाल में 6 महीने के लिए विशेष छूट हमें यहाँ पर दे दी गई है। वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में शाहिद बचेस्ती टर्मिनल का संचालन हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा ये जो है वो कर रहा है। चाबहार का INSTC का प्रमुख नोड बन चुका है, भारत को रूस, यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय संपर्क और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को मिली छूट का यहाँ पर कारण क्या है, तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और स्थिरता बनाए रख सके हम, साथ में चाबहार संचालन जारी रख सके, अमेरिका दंडात्मक प्रभावों से हम यहाँ पर बच पाए और अफगानिस्तान की मानवीय आपूर्ति और मध्य एशिया तक व्यापार लगातार बढ़ता रहे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर रणनीतिक महत्व को लेकर के है कि चाबहार पोर्ट का रणनीतिक महत्व क्या है। आप जितने भी यहाँ पर पोर्ट्स देख रहे हो, चाहे ये हो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कोको आइलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान, इनके जितने भी बंदरगाह, महत्वपूर्ण जो भी बंदरगाह हैं वो सारे हैं चाइना के अंतर्गत। चाइना कोई ना कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए भी जरूरी था कि हम कोई ना कोई बंदरगाह अपने अंतर्गत लेकर के वहाँ पर विकास कार्यों को शुरू करें। मध्य एशिया तक पहुँच हमने देख ली है, कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे। INSTC का हिस्सा कौन कौन है, भारत, ईरान, रूस और यूरोप को जोड़ने वाले नॉर्थ साउथ और कॉरिडोर का प्रमुख नोड ये रहने वाला है। ग्वादर पोर्ट का संतुलन अगर हम देखें तो चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के सामरिक प्रभाव का जवाब देता है। ऊर्जा सुरक्षा तो ईरान व मध्य एशिया में तेल, गैस और खनिज संसाधनों के आयात में जो है भारत को विविध स्रोत प्रदान करता है। भू राजनीतिक स्वायत्तता हमें यहाँ पर मिल जाती है ताकि हम अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अपने व्यापारिक या आर्थिक संबंधों को बरकरार रख पाएं। अब आर्थिक व राजनीतिक पहलू, आर्थिक महत्व हमारे लिए है क्योंकि पूरा मध्य एशिया और साथ में यूरोप हमें मिल जाएगा व्यापार के लिए। राजनीतिक आयाम भी यहाँ पर है कि भारत ईरान संबंधों को मजबूत होगा, साथ में क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। भू राजनीतिक प्रभाव हमने देख लिया है, चीन और पाकिस्तान की जो 60 गांठ है उसको हम काउंटर कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय चुनौती भी हमने समझी है यहाँ पर, अमेरिकी प्रतिबंध जो लगातार होते हैं नहीं होते हैं, पश्चिमी दबाव से संचालित प्रभावित हो सकता है, लेकिन हम फिर भी इस प्रकार की चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमें आर्थिक, रणनीतिक और भी प्रकार के फायदे मिलते रहें। मुख्य चुनौतियाँ, पहला तो वही है काटसा प्रतिबंधों का खतरा है जो कि अमेरिका लगा देता है कभी। ईरान की राजनीति का स्थिरता, अगर ईरान में कल को कुछ गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पर सत्ता पलट हो जाए और जो नया दल आए वो हमें सपोर्ट ना करे तो समस्या हो सकती है। वित्तीय और अवसंरचनात्मक बाधाएं हैं, निवेश और उपकरणों की कमी अगर हो जाती है, अभी है भी फिलहाल, इसलिए जो है ये सारी चुनौतियां हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव, चीन ने बहुत सारी जगहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है, तो ग्वादर पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लगातार जो है पूरी दुनिया में जो है कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, रोड्स के माध्यम से, बंदरगाह के माध्यम से, मोतियों की माला आपने सुना होगा, ये सारी चीजें हैं, उन्हें भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारे लिए एक प्रकार की चुनौती है। अब एक प्रश्न हमारा है, चाबहार बंदरगाह भारत की किस परियोजना का हिस्सा है? सागर इनिशिएटिव, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और बिम्स्टेक कॉरिडोर, और चौथा और आखिरी है ईस्ट वेस्ट मैरीटाइम रूट। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।